Hello students, welcome you all on our CBC Shiksha online platform. This is Riyasra. Today we are going to start reasoning with a new chapter that is direction. हाँ जी, डायरेक्शन में फर्स्टली पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस का वे क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, हम लोग सारे कवर करेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्शंस देखनी कैसे हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शंस होती हैं, सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्लॉकवाइज भी पूछा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज भी पूछा जाता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। देखो मैं आपको ट्रायंगल बना के ही करवाऊंगी ये क्वेश्चंस, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले तो ये एक हमारा बन गया, मैंने इसको सर्कल बना लिया, ठीक है। ये सर्कल जो है हमारा कितना है, 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का हमारा सर्कल है। ईच क्वाड्रेंट विल बी ऑफ 90 डिग्री, मतलब हमारा ये जो क्वाड्रेंट है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये भी क्वाड्रेंट हमारा जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अगर इसको मैं हाफ डिवाइड कर दूं तो ये बन गया 45, ठीक है। ये वाला जो जोन है हमारा है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हमारा जो हो गया साउथ ईस्ट, ये वाला हमारा हो गया साउथ वेस्ट, और ये वाला हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, राइट, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, अगर हाफ की बात करें तो 45 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, अगर हाफ की बात करें तो 45, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 डायरेक्शंस है। 4 को भी मैंने आगे सब कैटेगराइज कर दिया, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। हमारे पास इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉकवाइज डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चंस भी हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। कि क्लॉकवाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। पहले ना मैं फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट करती, ये वाले क्वेश्चन ही मैं आपको पहले मैं ये वाले क्वेश्चन ही करवाती हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, पता क्या है, करने को तो फर्स्ट से स्टार्ट कर ले, मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे पास पूछे भी क्वेश्चंस एग्जाम में जाते हैं, ये इजी भी हैं, ठीक है। अगर इसमें इंटरेस्टिंग भी हैं, इजी भी हैं, और इससे स्टार्ट करते हैं, देन हम आगे आगे मूव करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, पहले ही हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19th क्वेश्चन रजे, ये देखो, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री, देखो, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज ही, ठीक है। एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसने एंड में क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन द मैन विल बी, ठीक है। एट द एंड मैन किस डायरेक्शन में, वो आपको बताना है। चलो देखो क्या कह रहा है, कहता है मैन इज फेसिंग वेस्ट, ये हमारा आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैन इज फेसिंग वेस्ट, मतलब मैन का फेस किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। उसने बोला कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इस साइड होगा ना, क्योंकि ये देखो ये हमारा हो गया 12 3 6 9, है ना, ऐसी होती है क्लॉक हमारी, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री मतलब वो मैन यहाँ पहुंच गया, ठीक है। देन उसने कहा कि 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम मतलब कि 180 डिग्री ही वो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया, तो 180 डिग्री कितना हो गया राजे, देखो 45 एंड 45 90, यहाँ 45 और यहाँ 45 90 90 90 180, मतलब वो मैन यहाँ पे आ गया, राइट। उसने बोला कि सबसे पहले मैन का फेस
वेस्ट फेसिंग है, मतलब मैन जो है वेस्ट की तरफ अपना फेस करके खड़ा है, ठीक है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो यहाँ पहुंच गया। आफ्टर दैट 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम कहाँ होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री मतलब 90 90 180, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, ये 45 है, यहाँ से यहाँ ये 45, तो ये 90 हो गया, ये 45 है, ये 45 है, यहाँ से यहाँ ये 90 हो गया, तो 90 90 180, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया। नाउ उसने वो क्या कह रहा है कि नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि यहाँ पहुंचने के बाद वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर गया, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो देखो ये तो हमारा हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 में अगर हम लोग 90 और प्लस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 270, राइट। तो अब 45 तो था ही, 45 ये वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। तो अब उसने क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन द मैन इज एक्चुअली फेसिंग नाउ, कि एट द एंड उस आदमी का फेस किस डायरेक्शन में है। तो अब बताओ किस डायरेक्शन में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, साउथ वेस्ट, राइट। तो एट द एंड द मैन इज फेसिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है यहाँ पे साउथ वेस्ट, ये देखो पहली ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कौन सी आपकी, साउथ वेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के डायरेक्शन में हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हर पेपर में, हर लेवल के, स्टेट लेवल है चाहे, मतलब चाहे हम लोग सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की, बैंकिंग की, किसी की भी बात कर लो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब बेसिकली डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है और फ्री के नंबर हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, एक तो था हमारा ये वे, अब कहोगे भाई पहले वो इधर गया फिर इधर गया, मैं इस वे से नहीं करवाऊंगी, ये जस्ट आपको बताने के लिए था। अब मैं आपको इजी वे बताती हूँ जिससे आपका विद इन 3 to 4 सेकेंड्स क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो ये हो गया, कौन सी डायरेक्शन आ गई, पहले तो साउथ वेस्ट। अब मैं आपको इजी वे बताती हूँ, ये तो था लॉन्गेस्ट वे। चलो जी देखते हैं, रीजनिंग तो इतनी इजी है ना, इतनी स्कोरिंग है कि आप अगर 25 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है तो 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग मतलब रीजनिंग में इतना मतलब स्कोप रहता है, ठीक है। 25 ना से चलो मान के चलते एक गलती, 24 तो कहीं नहीं गए, 20 में से 19 तो कहीं नहीं गए, अदरवाइज 20 आउट ऑफ 20 यू कैन स्कोर, इतनी ज़्यादा इजी रहती है रीजनिंग। चलो अब देखो शॉर्टेस्ट वे देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब उसने क्या बोला था कि मैन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, राइट, यही बोला था ना। उसने क्या कहा था कि फर्स्टली 45 डिग्री वो गया क्लॉकवाइज, 180 डिग्री वो गया एंड क्लॉक सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एट देन 270 डिग्री वो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बोला था। उसने पूछा क्या, एट द एंड इन विच फेसिंग, एट द एंड अ मैन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, यही बोला ना उसने, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, ये चीज पूछी है। अब देखो ये दो डायरेक्शन सेम है, ये डिफरेंट है, यू हैव टू सम दीज टू डायरेक्शन, जो वाली डायरेक्शन बड़ी है उसमें से छोटी वाली डायरेक्शन को माइनस कर दो, जो आंसर आ गया उस तरफ आपने पर्सन को मूव कर देना है फेसिंग की तरफ से। देखो कैसे, ये देखो अब देखो ये आ गया अपना, ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज, ये आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। 45 प्लस 180 दोनों क्लॉकवाइज थे, एंटी क्लॉकवाइज का एक ही था सिर्फ 270। 45 प्लस 180 कितना हो गया, 5 2 2 225, ये हमारा कितना आ गया 270। एंटी क्लॉकवाइज बढ़े
बड़े वाले में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो बड़े का साइन आ जाएगा। जैसे हम लोग छोटे होते हो स्कूल टाइम में करते थे ना, प्लस माइनस, जो वैल्यू बड़ी है उसमें से हमने माइनस कर दिया, अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया। सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर आ गया। अगर क्लॉकवाइज वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी माइनस हुई तो क्लॉकवाइज वाला साइन लगेगा। ठीक है, अब 270 में से 225 माइनस किया, 270 डिग्री से 225 डिग्री आपने जब माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसके आए हैं, एंटी क्लॉकवाइज के। ठीक है, नाउ ये पर्सन इस साइड फेस करके खड़ा है तो आपने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा, तो ये आ गया साउथ वेस्ट, तो पर्सन इधर चला गया। ये इजी था ना, पहले उसको उधर लेके जाओ, फिर आगे प्लस करो, आगे प्लस करो, फिर अगेन माइनस करो, उससे बेटर है देख लो क्लॉकवाइज की कितनी वैल्यू दी है, एंटी की कितनी दी है, दोनों का सम कर लो। आफ्टर दैट जो वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी माइनस करो, अगर एंटी बड़ी है तो एंटी की तरफ चला जाएगा, अगर क्लॉकवाइज बड़ी है तो क्लॉकवाइज की तरफ चला जाएगा। ठीक है, द आंसर इज साउथ वेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है, रीजनिंग सारी ही स्कोरिंग है। अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बात बोलूंगी कि रीजनिंग तो हमारी सारी की सारी स्कोरिंग है, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करके ना हम फुल स्कोर कर सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। चलो जी, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन। चलो 21, हाँ 21 देखते हैं। कहते हैं मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री। देखो आप क्वेश्चन, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो इजी, मतलब एक तो ये तो एक ही लाइन में इन्होंने कवर कर दिया। 180 डिग्री इन द, कहाँ गया, 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। नाउ यू हैव टू माइनस 135 फ्रॉम 180। ठीक है, 135 इसने दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज और 180 दिया इसने क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर लो 5, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। मैन का फेस किस साइड है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ फेस है तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आ गया हमारा, साउथ ईस्ट। मैंने आपको बिना सॉल्व किए बता दिया, ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या बोला उसने, मैन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही बताया हमने। ऐसे नहीं करना, पहले उसको 180 लेके जाओ फिर उसको बैकवर्ड लेके आओ, सीधा 180 में से 135 माइनस किया, 45 आ गया। 45 किसका है, बड़ी वैल्यू किसकी थी, क्लॉकवाइज की, तो 45 किसका आ गया, क्लॉकवाइज का। ठीक है, अच्छा क्लॉकवाइज का आया है, सॉरी सॉरी साउथ ईस्ट नहीं आएगा, क्लॉकवाइज का है, तो हमारे पास आंसर आ गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है जी, हमारे पास आ गया साउथ वेस्ट। मेरे को लगा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का आया है। ठीक है, चलो अब इसके आगे ये 22nd क्वेश्चन इसका है, 23rd क्वेश्चन सेम है, 24th क्वेश्चन भी सेम है, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, 22nd 23rd 24th मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, स्टेटमेंट लिखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट लिखिए। ए मैन इज फेसिंग, मैं लिख देती हूँ चलो, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ
ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मैन का फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब मैं सारा एक ही इसमें बता रही हूँ, ठीक है। A man is facing northeast direction. Firstly, he turns 45 degree in a clockwise direction and 90 degree again in a clockwise direction. ठीक है. After that, he turns 45 degree in anti-clockwise direction. ठीक है. 45 degree. After that, he turns 45 degree in anti-clockwise direction and then 180 degree in clockwise direction. ठीक है. At the end he turns 270 degree in anti-clockwise direction. At the end 270 degree he turns in anti-clockwise direction. Now you have to find in which direction the person is facing now, right? Again I repeat, a person is facing northeast direction, ठीक है जी. He turns 45 degree clockwise direction, 90 degree clockwise direction and then he turns 45 degree in anti-clockwise direction. Then 180 degree clockwise direction. At the end he turns 270 degree in anti-clockwise direction, right? Now you have to find the facing of a person at the end. चलो जी, take your time. You have just 1 minute, ठीक है. आफ्टर दैट मैं करवाती हूँ, करो इसको सॉल्व. वन मिनट भी बहुत ज्यादा है, ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है. देखो इसको भी सॉल्व करने का मैं आपको एक वे बताती हूँ. हमें इसमें इजी वे एक और देखो, पहले क्लॉकवाइज अलग कर लो, एंटी वाले अलग कर लो, ठीक है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री. एंटी के कितने हैं? 45 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है. ये देखो ये क्लॉकवाइज का 45, ये एंटी का बाद में भी तो होगा, ये यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है. ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज का, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज का, कितना हो गया टोटल? 270 डिग्री. ये एंटी क्लॉकवाइज का 270 डिग्री, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया. हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? 0. 0 मतलब द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. जहां पे था वो वहीं पे ही खड़ा है, राइट. कि मतलब कि देखो क्लॉकवाइज का 45, एंटी क्लॉकवाइज का 45, 45 कैंसिल हो गया. ये 90 प्लस 180, 90 प्लस 180 कितना हो गया? 270. और एंटी का कितना था? 270. क्लॉकवाइज का भी 270, एंटी का भी 270, 270 270, ये भी दोनों माइनस हो गए. तो सबका टोटल क्या आ गया? 0. 0 मतलब भी उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हुई. तो उसकी जब मूवमेंट ही नहीं हुई तो जहां पे वो खड़ा था तो वहीं पे ही खड़ा रहेगा. वो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा था तो उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट ही है. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टूडेंट्स कहते हैं 0 का तो कंसेप्ट ही नहीं बताया कि 0 में क्या होगा. भाई 0 मतलब उसकी कोई हलचल ही नहीं हुई उसमें, वो कहीं पे भी गया ही नहीं है, वो जहां खड़ा था वहीं पे ही खड़ा है, राइट. क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं. हम लोग बोल देते हैं कि ये बहुत इजी है, फिर वहां जाके सोचते हैं कि ये क्या हो गया. चलो
अब हम इसके दूसरे बेसिक क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इसकी प्रैक्टिस कर लेना नेट से, किसी भी बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सर्च करके ना इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते यू गो नॉर्थ टर्न राइट। अब सबसे पहले तो मेरे को यही बताना पड़ेगा कि राइट लेफ्ट कहाँ होता है इसका, है ना? देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो हम जब खड़े हैं तो हमारी फेसिंग किस साइड है? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग मतलब हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। ठीक है, हम जब हम अपने आप को मान के चलेंगे कि हम नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, हमारा जो राइट है वो नॉर्थ वाले का राइट है। अगर नॉर्थ का राइट बोले तो जो हमारा राइट है वो राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है। साउथ में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, साउथ में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट। अब ईस्ट में देखो, ईस्ट में ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ईस्ट में नीचे की तरफ राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ये चीज याद रख लेना, ये एंटी रहता है हमेशा। ठीक है, अब इधर भी ये ऑपोजिट रहेगा, ये हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, अब उसने बोला ना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि यू गो नॉर्थ टर्न राइट। यू गो नॉर्थ मतलब कि आप इधर जा रहे हो तो आपने राइट लिया तो आप इस तरफ टर्न करोगे, इस तरफ मुड़ोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी? ये ड्रॉ कर लो, ये चीज समझ लो आप कि नॉर्थ में हमारा राइट हमारा लेफ्ट, साउथ में उसका ऑपोजिट, ईस्ट में हमारा राइट नीचे की तरफ, हमारा लेफ्ट ऊपर की तरफ, तो वेस्ट में ये चीज हमारी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ड्रॉ कर लो। चलो अब क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ जी, देखो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता यू गो नॉर्थ टर्न राइट, क्या आप नॉर्थ जा रहे हो, यू टर्न राइट। ठीक है जी, एंड देन राइट अगेन, उसके बाद आपने राइट फिर लिया, मतलब ये ईस्ट है, ईस्ट का राइट किधर हो गया? इधर हो गया। कहता उसके बाद आपने राइट फिर लिया, एंड देन गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, एंड देन गो लेफ्ट। लेफ्ट किधर हो गया? मतलब इधर आके साउथ की तरफ जब आप फेसिंग हो तो लेफ्ट किधर हो गया? इधर। तो आप किस टाइप ऑफ फेसिंग हो? ईस्ट डायरेक्शन। नहीं क्लियर हुआ? दोबारा बताती हूँ, चलो। इजी है राजे, वैसे लग रहा है आपको? देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले उसने बोला यू गो नॉर्थ, कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपने यू टर्न राइट, आपने राइट लिया, ईस्ट साइड फेसिंग हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेसिंग हो, आपने राइट लिया तो आपका राइट किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे की तरफ फेसिंग तो आपकी साउथ की तरफ है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट ही बोले ना उसने, एंड देन यू गो लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा? इधर। साउथ की तरफ लेफ्ट किधर होगा? इधर। तो इस साइड जा रहे हो, इन विच साइड यू आर फेसिंग नाउ? ईस्ट डायरेक्शन। समझ गए? ठीक है, इन विच साइड यू आर फेसिंग नाउ? ईस्ट डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कहता दीपक एक लड़का है, उसने वॉकिंग स्टार्ट की स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसने जाना स्टार्ट किया। कहता 75 मीटर जाने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, कि 75 मीटर जाने के बाद 75 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसने अपना लेफ्ट ले लिया। ठीक है, एंड वॉक 25 मीटर, स्ट्रेट वो
25 मीटर गया, अगेन 25 मीटर जाने के बाद उसने फिर लेफ्ट लिया और 40 मीटर्स गया, ठीक है। 25 मीटर जाने के बाद उसने फिर अपना लेफ्ट लिया और वो 40 मीटर्स गया, 40 मीटर गया, ठीक है। अब ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर एंड में लेफ्ट गया एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, ठीक है। लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेने के बाद 25 मीटर्स गया। अब आपने बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो बंदा कितना दूर है। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहता दीपक स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, मतलब 75 मीटर जाने के बाद उसने लेफ्ट लिया, ईस्ट में लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है, लेफ्ट इधर। तो वो स्ट्रेट गया, वो स्ट्रेट कितना गया, ही वॉकिंग स्ट्रेट 25 मीटर्स, तो वो कितना गया 25 मीटर्स, ठीक है। देन उसने फिर लेफ्ट लिया यहाँ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ तरफ ऐसे तो इधर हो गया, फिर लेफ्ट लिया तो वो कितना गया 40 कितना हो गया, ये मतलब ये 75 है तो ये 40 कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। 40 जाने के बाद उस बंदे ने अगेन लेफ्ट लिया और वो 25 आया, लेफ्ट उसका नीचे की तरफ होगा वेस्ट में, ठीक है। ये कितना था, ये भी 25 था, ठीक है। तो 25 मतलब वो इसी लाइन पे आ गया 25 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, कहता दीपक ने यहां से स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ गया 75 मीटर, ठीक है। ईस्ट की तरफ गया 75 मीटर। आफ्टर दैट उसने लेफ्ट लिया और वो 25 मीटर गया, इधर 25 हो गया, यहाँ 25 मीटर जाने के बाद उसने लेफ्ट लिया 40 मीटर, तो ये तो 75 था, कुछ यहाँ पे आ गया 40 मीटर। 40 मीटर आने के बाद उसने फिर लेफ्ट लिया और 25 आया, तो ये भी 25 था, फिर वो इसी लाइन पे आ गया। अब उसने क्या पूछा है राजे आपसे कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो कितना दूर होगा राजे, देखो ये 40, ये आपका 75 में से जब आपने 40 माइनस किया तो आपका कितना आ गया 35 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, यही वाला डिस्टेंस रह गया, यहाँ खड़ा है, तो वो कितना है 35 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 35 आंसर है, देखो ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। तो वो कितना दूर है 35 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर, चलो मैं ही करवाती हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे से। और इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, देखो राजे कि जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया होता है डायरेक्शन में, हमें ये ना बताया हो स्टार्टिंग में कि अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड मूव दिस किलोमीटर्स एंड ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तब सॉरी, हमें यह दिया होता है कि पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, पर्सन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन और वो मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ना गिवन हो कि अ पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, मतलब आपको क्वेश्चन सिर्फ यही गिवन है कि पर्सन इज मूविंग 25 किलोमीटर्स एंड देन ही टर्न्स राइट एंड 10 kilometers and then he turn left 10 kilometer at the end in which direction he is facing now। अब हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हम लोगों को यही नहीं पता कि वो पर्सन ने मूव किस साइड करना है, क्योंकि फेसिंग तो पता ही नहीं है, ना ही डायरेक्शन गिवन है कि पर्सन ने नॉर्थ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, वेस्ट गया, साउथ गया। उस केस में आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपको ना गिवन हो कोई भी डायरेक्शन, आपने पर्सन को जो भी किलोमीटर्स मीटर्स जो भी दिया हुआ है आपने उसको नॉर्थ की तरफ ले जाना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको गिवन है अ पर्सन इज मूविंग 20 मीटर एंड देन टर्न राइट 10 मीटर, अगेन ही टर्न राइट 10 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट
5 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, ये तो भाई हम तब निकालेंगे ना किस डायरेक्शन में है यहाँ तक, अगर यहाँ पे पता होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उसको नॉर्थ की तरफ 20 मीटर लेके जाना है, ठीक है। जब नागे बनो मतलब 20 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से राइट लिया 10 मीटर, फिर वहां से राइट लिया 10 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट लिया 5 मीटर, ये 5। अब किस डायरेक्शन में है, बीच बिचाले आ गया ना क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी ये वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये इस टाइप की क्वेश्चन होता है जब हमें स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन मेंशन ना हो, ठीक है। तो उस केस में आपने इसको नॉर्थ की तरफ लेके जाना है, फिर उसको आपने टर्न करना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी थी, ये मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड में वो क्या कह रहा है जी हमें, थर्ड में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। आजकल वैसे भी डायरेक्शंस के बारे में लोग बहुत अवेयर हो गए, है ना, वास्तु में अगर देखें तो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, कहते हैं रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कहता रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, 3 kilometers towards north, right? अब देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स, फिर उसने लेफ्ट लिया वॉक किया 2 किलोमीटर्स, तो यहां से लेफ्ट कितना होगा, इधर होगा, कितना गया 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, यहां से फिर उसने लेफ्ट लिया कितना 3 किलोमीटर्स, तो नीचे आ गया सेम, ये भी 3 था ये भी 3 था, सेम लाइन पे आ गया, कितना आया 3 किलोमीटर्स। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, इस पॉइंट से उसने लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर्स चलने लग गया। अब आपने बताना है एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स ही इज फार फ्रॉम, सॉरी हाँ ही इज टू बी फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है। वो कितने किलोमीटर दूर है अपने स्ट्रेट पॉइंट से, यही बताना है। अब देखो यहां से लेफ्ट लिया, तो यहां से लेफ्ट किधर हो गया, इस तरफ, तो ये कितना है 2 किलोमीटर्स, 2 ये हो गया, सॉरी 2 ये हो गया और 1 यहाँ इधर क्रॉस कर गया ना, तो कितना हो गया 3 किलोमीटर्स। अब आपने बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, कितनी दूर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, कितनी दूर हो गया 1 किलोमीटर, है हमारे पास 1, ये राजी 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज अवर आंसर, ठीक है। अब इसके 4th 5th 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन एंड अमित वॉक 30 मीटर्स, 10th भी इजी है, 11th करवाती हूँ, ठीक है। 10th तक सारे सेम है, 10th तक आप खुद देखना ट्राई करना। 11th क्वेश्चन में आपको बताती हूँ 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। अब देखो, अब हमारे पास आप सबने 10th लेवल तक किया होगा पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में, है ना भाई, की है ना 10th में आप सबने पाइथागोरस थ्योरम की है ना। उसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है ये चीज, है ना। उसमें ये देखो ये हमारा है बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब बी पी एंड एच, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर,
ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी टाइप से हमने इसके क्वेश्चन करने होते हैं। यही एक ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये मतलब ये देखो कि अगर हमारे पास एक तो क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन तो पक्का है, और एक जो हमने अभी डायरेक्शन में से कर रहे थे हम लोग कि 25 मीटर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो पाइथागोरस तो पक्का ही है भाई। और पाइथागोरस में भी ना मतलब 95% जो चांसेस रहते हैं ना राजे, वो रहते हैं ये 3 नंबर के हमारे पास 3 4 5, ये तीन नंबर का ट्राइंगल है जो पाइथागोरस में पक्का यही क्वेश्चन बनता है। और हमेशा याद रखना कि जो बड़े वाला है ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 ही आएगा, 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर रहेगा। अगर एच पूछा तो एच का आंसर हमेशा 5 ही रहेगा। ये बताती हूँ कैसे, देखो मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत स्कोरिंग है, और इसमें मतलब 95% श्योर है, 95% मैं श्योरिटी लेती हूँ कि 90 यही एक 3 नंबर का ट्रायंगल बनता है। हर बार ये 3 नंबर का ट्रायंगल ही बनता है। ये क्वेश्चन करवा रही हूँ राजे मैं। 11th क्वेश्चन, अ विलेजर वेंट टू मीट हिज अंकल इन अनदर विलेज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे इन द 5 किलोमीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज ओन विलेज, ठीक है। फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ लिविंग इन अ विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन द साउथ ऑफ हिज अंकल्स विलेज। अब उसने पूछा हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपने क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, अब उसने क्या बोला है, कहता है विलेजर वेंट टू मीट हिज अंकल सिचुएटेड इन अनदर विलेज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर अवे। नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, ये वाली। 5 किलोमीटर गया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वहां से वो अपने फादर इन लॉ को मिलने गया 4 किलोमीटर दूर साउथ में, ठीक है। वहां से यहाँ से मतलब वो गया अपने फादर इन लॉ को मिलने 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वो एट द एंड, अब उसने हमारे से क्या पूछा है, कहता हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ, कि कितनी दूर और कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। पाइथागोरस बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपकी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमें पता है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी पता है, बी फाइंड करना है, मतलब ये चीज फाइंड करनी है आपने बेस। तो एच कितना है 5 का स्क्वायर, पी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी हमने फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 16 प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू के उधर है तो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 में से 16 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया भाई 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। 3 किलोमीटर आ गया। और इन विच डायरेक्शन, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। इन्होंने यहाँ पे ईस्ट नहीं मेंशन किया हुआ, आगे हमारे पास ये रहा 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये रहा, राइट, क्लियर हो गया। अब इसके साथ का एक सिमिलर क्वेश्चन और करवाती हूँ। हो गया क्लियर, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। कहता ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सर्च करके करना, ठीक है। मतलब मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवा दी। कहता है मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट।
मैं यहाँ से देखती हूँ। एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। साउथ की तरफ गया, कितना गया? 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। सॉरी 27 क्वेश्चन नहीं है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वेश्चन था वो सेम ही था। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास टर्न टू 9th, यही है राजा, यही है। ठीक है, कहते हैं मैन, हाँ, मैन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ। मैं भी कहूँ मैं कंफ्यूज क्यों होगी। साउथ गया वो 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ अगेन वो कितना गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी, पाइथागोरस ही बनेगी इसमें भी। एंड देन सॉरी आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। मतलब यहाँ से वो नॉर्थ गया, कितना गया भाई? 9 किलोमीटर। 9। अब ये देखो, ईस्ट, ये तो हो गया 5, यहाँ से 9 गया, वो किधर गया? अपना क्या नाम है इसका, नॉर्थ की तरफ। 5 तो ये हो गया, आगे 4, टोटल 9 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है हमसे? नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये 1 और ये 2, ये टोटल कितना हो गया भाई? 3 किलोमीटर्स। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 4 किलोमीटर्स, ये लिखा हुआ था 4। ठीक है, अब आपने ये बताना है ये कितना है। मैंने आपको यही बोला था स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ना? मैंने आपको यही बोला था पहले ही कि भाई जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो ट्रायंगल बनती है 3 नंबर की, 3 4 5। अगर 3 4 गिवन है द आंसर इज 5, तो 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बड़ी वैल्यू। अगर 3 5 गिवन है द आंसर इज 4, वो कुछ भी हो सकता है, बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर 4 5 गिवन है द आंसर इज 3, तो वो भी कुछ भी हो सकता है, बेस, और इट कैन बी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अब आपने फाइंड करना है। देखो उसने क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। उसने बोला, कहता है एक पर्सन है, ही इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट 1 किलोमीटर। वहां से साउथ गया 5 किलोमीटर, फिर वो अपना ईस्ट गया 2 किलोमीटर। ठीक है जी, वहां से उसने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया 9 किलोमीटर। तो ये तो 5 पहले ही कवर कर रखा था उसने, 9 गया है ना, तो ऊपर कितना रह गया? 4। अब 4 जाने के बाद यहाँ से उसने पूछा है कि वो कितनी दूर है। कितनी दूर है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज कॉल्ड टोटल। इसका टोटल कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो ये देखो, ये फाइंड करनी है, पाइथागोरस लगा दो, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बेस भी पता है हमें कितना है, बेस 3, परपेंडिकुलर भी पता है कितना है, 4। तो एच फाइंड करना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 4 स्क्वायर। 3 कितना हो गया? 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? 5 किलोमीटर। राइट, द आंसर इज 5 किलोमीटर्स। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 2 टाइप होगी, 3 टाइप ही, 3 टाइप्स ही होगी ना हमारी। एक तो हमने कर लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर हमने किया अपना ये सिंपल डायरेक्शन वाले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर अब हमने किया ये पाइथागोरस। ठीक है, अब ये मैं आपको फाइल आपको प्रोवाइड करूंगी, आप ट्राई करना। ठीक है, ये जो आगे जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल ट्राई करवाऊंगी। ठीक है,
सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो मैंने आपको ये नेक्स्ट ये भी बोले हैं कि ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये आपसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। फर्स्टली आप ट्राई करना, आफ्टर दैट फिर मैं आपको कल करवाऊंगी, जो भी आपका एरर रहेगा आप बता देना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको यही बात बता रही हूँ, जो रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें आप फुल स्कोर भी कर सकते हो अपना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।